हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 की आसपास पर्यावरण वाली बुक, जिसका चैप्टर है 22वां और हमारे चैप्टर का नाम है दुनिया मेरे घर में। ठीक है, तो चलिए अपना चैप्टर जो है शुरू कर। तो ये है हमारा चैप्टर दुनिया मेरे घर में। यहाँ पे कुछ बच्चे दिखाए गए हैं, देखते हैं हमारे चैप्टर में लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक हेडिंग पड़ी हुई है जिसमें लिखा है नोक झोंक। क्या लिखा हुआ है? नोक झोंक। रोज़ की तरह आज फिर मेरिटा के घर में बहस शुरू हो गई कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखें। हर घर में यही होता है। मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है, तो मेरे यहाँ तो हम लोग सीरियल वगैरह तो छोड़ो, पापा न्यूज़ भी नहीं देख पाते हैं। वहाँ पे क्या है कि बच्चे जो हैं, जो बच्चा जो है वो कहता है कि मुझे तो कार्टून देखना है, तो भाई उसकी जो छोटा है तो उसकी बात माननी पड़ती है। तो दिन भर कार्टून चलता रहता है, वो चाहे देखे या ना देखे, अगर टीवी खुली है तो कार्टून ही लगेगा। मेरिटा का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता है, जबकि छोटी सूसन जो है वो अपने पसंदीदा गाने का प्रोग्राम देखना चाहती है। मम्मी और आंटी वैसे तो गहरे दोस्त हैं, पर उनकी पसंद अलग अलग है। मम्मी समाचार देखना चाहती हैं, जबकि आंटी जो हैं वो क्या देखना चाहती हैं? सीरियल देखना चाहती हैं। और मेरिटा जो है वो कार्टून देखना चाहती है, और डैडी को फुटबॉल देखना पसंद है। डैडी कहते हैं कि वे बस शाम को शाम को ही टीवी देख पाते हैं। आखिर सबको फुटबॉल मैच जो है देखना पड़ा। तो पिताजी हैं वो एक ही टाइम आते हैं, इसलिए ऐसे ही उनको फुटबॉल देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या तुम्हारे घर में भी टीवी, पंखा, समाचार पत्र, कुर्सी, किसी चीज़ को लेकर झगड़े होते हैं? तो भाई हर घर में थोड़ा बहुत झगड़ा तो होता ही होगा इन सब चीज़ों को लेके। और अब यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे घर में ऐसे झगड़े कौन सुलझाता है? तो ऐसे झगड़े जो है हमारे बड़े ही सुलझाते हैं। जैसे कि वो कहते हैं वो छोटा बच्चा है, उसी के मन का देख लो। तो अक्सर जो टीवी पे चैनल वही चलता है जो घर के छोटे होते हैं। ठीक है, और अपने घर के ऐसे झगड़ों के बारे में कोई मज़ेदार किस्सा सुना। तो जो किस्सा है मैंने सुना दिया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं क्या तुमने कहीं एक ही चीज़ के लिए लोगों को आपस में झगड़ते देखा है? किस बात पर? भाई ऐसा तो अक्सर कभी भी हो जाता है कि जैसे कि मुझे भी वो चीज़ पसंद है, दूसरे को भी वो चीज़ पसंद है, मुझे भी वही चीज़ चाहिए, दूसरे को भी वही चाहिए। इस बात पे कभी झगड़ा जो है वो देखने को मिल ही जाता है, अक्सर कई बार आपने देखा होगा। आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पे लिखा है अलग क्यों। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? शाम के 7 बजे हैं। प्रतिभा अपनी सहेली के घर भागी अपने घर जा रही। सहेली के घर से कहाँ जा रही है? भागी अपने घर जा रही है। नुक्कड़ पर उसके भाई संदीप और संजय दोस्तों के साथ खेलने लगे हैं। उन्हें घर पर पहुंचने में कोई जल्दी नहीं है, उन्हें देर से पहुंचने पर कोई रोकता नहीं। मतलब जो लड़की है वो जल्दी घर से भागी जा रही है, पर उसका भाई जो है वो अभी भी खेल रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है, घर जाने की जल्दी नहीं है। पर जो लड़की है उसको घर जाने की जल्दी है। प्रतिभा को ये बात जो है ठीक नहीं लगती है। उसके लिए एक नियम बना दिया गया है, भाइयों के लिए कोई दूसरा नियम। तो वो क्या करें? मतलब लड़कियों के लिए एक नियम होता है कि भाई तुम 7 बजे से पहले, 8 बजे से पहले ज़रूर आ जाना, नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा, डांट पड़ेगी। ठीक है, लड़कों से कोई नहीं कहता है कि तुम इतने बजे आ जाना। लड़के किसी भी टाइम आ रहे हैं, उनको कोई नहीं रोकता टोकता, इसलिए वो परेशान थी थोड़ा। तो यहाँ पे लिखा क्या तुम्हारे घर में परिवार में ऐसी बातें होती हैं, तो इस बारे में क्या सोचते हो? तो हर घर में ऐसा होता है, क्योंकि लोग कहते हैं माहौल सही नहीं है। ये है बात तो वाकई में सही है, क्योंकि लोग अपने घर में बच्चों को समझाते ही नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर के लड़के बिगड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हर लोग अपने लड़कों को सिखाएं कि लड़कियां लड़कों के बराबर हैं, लड़कियां कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं हैं, लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, लड़कियों की इज्जत करो, लड़कियों को सम्मान दो, अगर ये लड़कों को शुरुआत से सिखाया जाए तो लड़कियों को भी कोई टेंशन नहीं होगी, वो किसी भी टाइम भी आ सकती हैं। इसीलिए घर वालों को टेंशन होती है कि लड़कियों के लिए अलग टाइम है। ठीक है, क्योंकि हर देश में मुझे लगता है ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि क्या लड़का लड़कियों और आदमी औरत के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? तो नियम तो बिल्कुल भी अलग नहीं होने चाहिए, पर ये जो माहौल बना के रखा है लोगों ने, इसकी वजह से ये जो नियम का लागू होना वो भी ज़रूरी है। पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब नियम बनाने चाहिए।
लोगों को सोचना चाहिए लड़का लड़की बराबर है, इन लोगों के लिए अलग नियम नहीं होने चाहिए, दोनों के लिए नियम जो है सेम होने चाहिए। इस तरीके की परवरिश करना चाहिए कि किसी को किसी तरह का कोई भी भय ना रहे, अपनी लड़कियों के लिए, अपने लड़कों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है सोचो अगर लड़कियों के लिए बनाए गए नियम लड़कों और लड़कियों के लिए बनाए गए लड़कियों पर लागू होगा तो क्या हुआ, लड़के तो पागल ही हो जाएंगे। सही बोल रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है एक दिन फाली, नाजू और उसके दोस्त पीलू मामी के साथ समुद्र तट पर घूमने गए। पानी और रेत में खेलने के बाद बच्चों ने आकाशी झूले में चक्कर लगाए, भेल पूरी खाई, गुब्बारे भी खरीदे। बाद में सभी ने मज़े से ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाई और कुल्फ़ी वाले ने गलती से 7 के बजाय 5 कुल्फ़ी के पैसे काटे। बच्चों ने सोचा चलो पैसे बच गए, पर पीलू जो मामी थी कुल्फ़ी वाले को सही हिसाब समझाया और 7 कुल्फ़ियों के पैसे दिए। क्या हुआ था, उन्होंने कुल्फ़ी वाले ने 7 के बजाय 5 कुल्फ़ी के ही पैसे काटे, वो भूल गया होगा ना। तो बच्चों ने सोचा कि पैसे बच गए, पर मामी जो थी वो ईमानदार थी, उन्होंने कुल्फ़ी वाले को सही हिसाब समझाया और उनको 7 कुल्फ़ियों के पैसे दिए। तो सही है, मामी ने सही काम किया, किसी के पैसे मारने नहीं चाहिए। अगर हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो वो हमारे साथ कहीं ना कहीं पे वो गलत उस चीज़ का हिसाब जो है वो हमारे साथ हो ही जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात सही होती है। ठीक है, और उस दिन बच्चों ने पीलू मामी से जो बात कही उसे शायद ही वे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो बच्चे क्या इससे सीखे, तो बच्चे से ईमानदारी करना सीखे, ईमानदारी सीखे। ठीक है, अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदलकर कॉपी में लिखना है, तो हम इसका नाम अब अपनी कल्पना से ईमानदारी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मामी ने ईमानदारी दिखाई थी। फिर यहाँ पे लिखा है क्या तुम्हारे परिवार में भाई कोई पीलू मामी की तरह है, तो भाई मेरे परिवार में तो लगभग सारे ऐसे ही हैं, क्योंकि हमारे घर में तो यही सिखाया जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा होता भी है, जैसा करते हैं हम वैसा भरते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे लिखा अगर पीलू मामी कम पैसे देकर वहाँ से चली जाती तो बच्चे इस बारे में क्या सोचते, इसके बारे में तो बच्चों में भी इस तरह की ये भावना आ जाती कि हाँ जब वो बड़े ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा ना क्यों करें। तो उनके अंदर ये भावना आ जाएगी कि हम दूसरों के पैसे मारें, अगर मारते भी है तो चलो ठीक है, अच्छे मज़े करेंगे। तो वो उनके अंदर बेईमानी का एक जो नहीं था ना अवगुण पैदा हो जाएगा। ठीक है, और ईमानदारी तो दूर की रही, एक और अवगुण पैदा हो जाएगा, वो अवगुण आगे जाके बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मामी ने उनको सही सिखाया। अब यहाँ पे लिखा है मैं क्या करूँ, जैसे कि अक्षय को अपनी दादी माँ से बहुत लगाव है, वे भी उसे बहुत प्यार करती हैं, वे उससे खूब रोचक बातें करती हैं। वे अक्षय के दोस्त अनिल को पसंद करती हैं, पर वे अक्षय को एक बात बार बार समझाती हैं। क्या बात समझाती हैं, उसे कभी भी अनिल के घर का खाना नहीं खाना, पानी तक भी नहीं पीना है। वे कहती हैं कि अनिल के परिवार वाले उसके परिवार से बहुत अलग हैं, इसलिए वो मना करती हैं। एक दिन अनिल के घर के पास वाले बड़े मैदान में वॉलीबॉल का मैच हुआ। उस दिन बहुत गर्मी थी। मैच के बाद सभी प्यासे और थके थे। अनिल सबको अपने घर ले गया। सब दोस्तों को अनिल की माँ ने पानी दिया। जब अनिल ने अक्षय के हाथ में पानी का गिलास थमाया तो अचानक उसे दादी की चेतावनी याद आ गई। हाथ में गिलास लिए अनिल देख अक्षय को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। मतलब उसके हाथ में गिलास था, वो क्या सोच रहा था कि वो पानी पिए कि नहीं पिए। तो इस तरीके के ये जो क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन वाला पार्ट आपके जब सारे लेसन हो जाएंगे तो मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करूँगी, जिसमें आपके सारे जो क्वेश्चन आंसर हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं कराऊँगी। ठीक है, तो इन सब के आंसर मैं तब दूँगी। ठीक है, अभी अपना चैप्टर ही पूरा पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है किसका फैसला। जैसे धोड़ू का परिवार बहुत बड़ा है, परिवार के रुपए पैसे और खेती बाड़ी का सारा काम जो है बड़े काका ही संभालते हैं। परिवार के छोटे बड़े सभी निर्णय वही लेते हैं। अभी तक धोड़ू खेत में काम करता था, पर अब वह कुछ नया करना चाहता है। वह बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर आटे की चक्की जो है वो लगाना चाहता है, और गांव में एक चक्की नहीं है। धोड़ू को पूरा यकीन है उसके नए काम से परिवार को फ़ायदा होगा। उसने बाबा को तो मना लिया, पर बड़े काका उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो वो क्या कह रहा था, वो उसके गांव में कोई चक्की नहीं थी, तो वो कोई नया काम शुरू करना चाह रहा था। तो उसने सोचा कि मैं गाँव में आटे की चक्की लगाऊँगा। उसके परिवार वाले तो मान गए, पर उसके जो बड़े काका थे, जिसकी बात सब लोग घर में सभी लोग मानते थे, वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे।
तो फिर क्या है, यहाँ पे टीचर के लिए बात कही गई है, देख लेते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे लिखा है, इन उदाहरणों द्वारा बच्चों का ध्यान उन बातों की तरफ खींचा जा सकता है जो हमारे परिवार और समाज में समानता होती हैं। इन सभी बातों पर हम गहरा असर होता है और बच्चों को इन बातों के बारे में सोचने और स्वयं कई विचार बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। उनके विचारों पर कक्षा में चर्चा करवाई जा सकती है। इस तरीके से ये आगे कुछ क्वेश्चन हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम आपको बाद में ही करवाएंगे जब हमारा क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे एक और नई कहानी दी गई है। क्या कहानी है देखते हैं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मीना और रितु इस टापू खेल कर घर लौट रहे थे। चलो ना मेरे घर, चलो ना। तो मीना ने रितु को खींचते हुए कहा, क्या कहा? चलो ना मेरे घर, चलो ना मेरे घर। तो उसने कहा, तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे? अगर वे होंगे तो मैं नहीं आऊँगी, रितु ने जवाब दिया। रितु ने क्या कहा? अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे मामा होंगे तो मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगी। भाई ऐसा क्यों बोला? पर क्यों? मामा को तो तुम अच्छी लगती हो। कह रहे थे अपनी सहेली रितु को घर लाना, मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊँगा। तो वो कहने लगी, मामा को तो तुम अच्छी लगती हो। मामा कह रहे थे कि रितु जब आए तो रितु को अपने साथ घर लाना, तुम दोनों को मैं खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मुझे तुम्हारे मामा से डर लगता है। हाथ भी पकड़ते हैं तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह कहकर रितु अपने घर लौट गई। मतलब क्या है, उसके मामा जो है उसको जो लड़की थी, उसकी फ्रेंड थी, उसको गलत इंटेंशन से छूते थे, गलत तरीके से छूते थे, जो कि उसको अच्छा नहीं लगता था। अगर आपके साथ कुछ इस तरह का होता है तो आप अपने घर में ज़रूर बताइए। इस तरह की बातें हैं जो अपने घर वालों से, अपने परिवार से, अपने माँ बाप से कभी भी नहीं छिपानी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर इन सब का शिकार हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस तरीके से अगर आपके साथ हो रहा हो तो प्लीज़ अपने घर में कभी ना छुपाएं। यहाँ पे लिखा है, कुछ बच्चों के अनुभव रितु की तरह हो सकते हैं। कक्षा में इन पर चर्चा होने से बच्चों को अपने अनुभवों के बारे में सोचने का मौका मिलेगा, उनसे उनका धीरज भी बंधेगा और शिक्षक के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। ज़रूरत के अनुसार बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बात की जा सकती है। अलग स्कूल में बच्चों को सलाहकार हों, उनकी मदद भी दी जा सकती है। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं, अब वो जो क्वेश्चन वाला पार्ट होगा उसमें कराएंगे। इस तरीके से आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको चैप्टर जो है पसंद आया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो आज का क्वेश्चन क्या है, वो रितु की जो सहेली थी उसको क्या नहीं पसंद था, उसके घर में कौन से ऐसा व्यक्ति थे जो उसको नहीं पसंद थे। ठीक है, उनका नाम बताना है। उनका नाम क्या, वो रिश्ता बताना है। नाम तो दिया नहीं गया है, वो रिश्ता बताना है आपको, ये कमेंट करके बताना है। अब बारी है हमारी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो हमारी गुरु दक्षिणा शेयर करके दे सकते हैं। तो हमारी गुरु दक्षिणा आप कैसे देंगे, सब्सक्राइब करके और शेयर करके, और साथ में सब्सक्रिप्शन बटन के पास जो बेल आइकन होता है उसको भी टच कर लेना। बेल आइकन में 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, ऑल वाले पे आप कर लेना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारी वीडियो कोई अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो भाई हम इसमें सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, ये सब फ्री है। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने परिवार वालों को, रिलेटिव को जो कक्षा 1 से 12 तक की क्लासेस में पढ़ रहा है उनको शेयर करिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।